आप पूरे मराठवाड़ा का दौरा करके औरंगाबाद शहर में आपकी यात्रा पहुंची है, तो इस यात्रा का मकसद क्या है, इसमें जनता का क्या फायदा है? 7 जुलाई को मैंने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अधिवेशन हुआ और अधिवेशन के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने नए मंत्रियों को आदेश दिया कि आप जिस एरिया से आते हैं उस एरिया में जाके जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करो। कम से कम 5 लोकसभा में आपको जाना है। इस जन आशीर्वाद यात्रा में जो मोदी साहब ने 7 साल में गौर गरीब जनता के लिए जो काम किया है, जो अलग अलग योजना किया है, इसका फायदा उनको मिलता है या नहीं मिलता है, ये देखो। गौर गरीब जनता से संवाद करो, उनकी डिफिकल्टीज अड़चन क्या है वो समझ लो और वो सॉल्व करने की कोशिश करो। सर, मैं मंत्री हूँ, मोदी सरकार का मंत्री हूँ, मोदी साहब ने मुझे प्रतिनिधित्व दिया है, तो इसी का फायदा यही है कि मैं मोदी साहब का विचार जनता तक पहुँच रहा हूँ और जनता की अड़चन जो कुछ है वो मोदी साहब तक पहुंच रहा हूँ। तो इसलिए जो प्रॉब्लम है जनता के वो हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। क्या सर, आपकी इस यात्रा से पेट्रोल डीजल के दाम और गैस के टंकी के दाम कम हो जाएंगे? जो कोई अड़चन है वो अड़चन हम ऊपर केंद्र सरकार को बताएंगे। शाहनूर मियां दरगाह में केंद्रीय मंत्री भागवत कराड़ जी ने भेंट दी है और माइनॉरिटीज़ के जो महिला है उनके सक्षमीकरण के लिए मोर्चा ने जो है, अल्पसंख्यक मोर्चा ने सिलाई मशीन का वाटप किया है और कुछ छतरियों का भी वाटप किया है। तो क्या कहेंगे सर, क्या आकर्षण कर रहे हैं आप मुस्लिम को? भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही है कि जो गरीब और पिछड़ा वर्ग है उसको मुख्य धारा में लेकर आए। मोदी जी ने उसके लिए आत्मनिर्भर का संकल्प किया है। उस आत्मनिर्भर संकल्प को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे ने महाराष्ट्र भर अल्पसंख्यक समाज के गरीब और पिछड़े लोगों के हथगाड़ा, सिलाई मशीन और गार्डन छाते, जो कि रास्ते पे व्यापार करने वाले गरीब हाथों पर पेट लेकर व्यवसाय करते हैं, उनको छाता देने का काम हमने चालू किया है। अभी मोदी जी के 43 नए मंत्री जो 1.5 महीना पहले शपथ ली थी, वो अपने अपने क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में जनता का आशीर्वाद लेने के लिए प्रवास कर रहे हैं। उसी की कड़ी आज डॉक्टर भागवत कराड़ जी जो अर्थ राज्य मंत्री बने हैं मोदी जी के कैबिनेट में, वो आज औरंगाबाद शहर में आए। औरंगाबाद शहर 52 दरवाजों का शहर कहलाया जाता है, सिटी ऑफ द गेट्स कहलाया जाता है। कल हमने देखा 52 दरवाजे जो औरंगाबाद के थे, उसी तरह शहर के अंदर 52 जगहों पर उनका इस्तेकबाल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ये जात पात मानने वाली पार्टी नहीं है। मोदी जी ने पहले ही कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और आज कहा है सबका प्रयास। उसी के चलते हुए आज सूफी संत मशहूर शख्सियत हजरत सैयद शाहनूर मियां दरगाह के दरवाजे पर आकर उन्हें खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करने की उन्होंने इच्छा जताई। और आज सरकार ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इबादत गाहों को खोलने की परमिशन नहीं दी है। महाराष्ट्र सरकार को ऐसा लगता है कि इबादत गाहों में अगर इबादत की जाए तो कोरोना बढ़ जाएगा। मदिरा की दुकान खोलेंगे तो कोरोना नहीं बढ़ेगा। बसों को और एसटी बस को पूरी क्षमता से चालू किया जाएगा जब कोरोना नहीं बढ़ेगा। जहां पर इबादत होती है उसके दरवाजे खोलेंगे तो कोरोना बढ़ेगा, ऐसी सोच यहाँ के तिगाड़ी सरकार की है। हमने उसका नियमों का पालन करते हुए दरगाह के चौखट पे आकर सलाम पेश करने का काम माननीय भागवत कराड़ साहब और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। और ये दुआ मांगी है कि अल्लाह ताला इस दुनिया से कोरोना महामारी को ख़त्म करे, अच्छी रहमत की बारिश हो, अमन शांति हो और वापस रोज़गार लौटकर हमारे औरंगाबाद, हमारे महाराष्ट्र और
हिंदुस्तान और साथ पूरी दुनिया के मासूम लोगों के चेहरों पे मुस्कान आए, यही दुआ हम लोगों ने कोरोना काल शाहनूर मियां दरगाह चौक में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज आपने लिया है, सत्कार भी किया है केंद्रीय मंत्री का, और मुस्लिम महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए जो सिलाई मशीन का जो वाटअप किया गया है उसका नियोजन कैसा किया गया? ये हमने हमारे एसएम कंस्ट्रक्शन एसएम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से फंड करके वो उसका नियोजन किया गया। ये मैंने अपने खुद के पैसे से किया। इसमें आपके साथ और कौन कौन लोग थे? कोई नहीं, ओनली एसएम वेलफेयर सोसाइटी। और आगे भविष्य में अल्पसंख्यक मोर्चे का क्या प्लानिंग है? हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों तक मोदी जी की जो सक्षम योजनाएं हैं उन तक पहुँचे और मुसलमानों को उसका लाभ मिले, रोजी रोजगार में मिले, एजुकेशन में मिले, हर जगह जहाँ मुस्लिम को नौकरियों में मिले, इसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। सर मेरा ये सवाल है, क्या क्या चीज़ें आपने जो है तो वाटअप किया? मैंने 20 सिलाई मशीन वाटअप किया, 25 छतरी का वाटअप किया, जो हमारे देवेंद्र जी ने जिसका उनके बर्थडे पे उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया था। और हमने 50 से 60 गरीब लोगों को अन्य धान्य किट का वाटअप किया। नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी जो जुड़ रही है भाजपा से, तो आगे भविष्य में क्या क्या फायदे हैं? देखो, हम इस देश के नागरिक हैं, मुस्लिम है सब सही है, लेकिन हमारे बाप दादा यहाँ के पूर्वज हैं। हमारे को देश की कर्ता धर्ता और देश की सही पार्टियों के साथ जुड़कर मुस्लिम कम्युनिटी को फायदा कैसे पहुँचे, ये हमारा मकसद है। और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो आज देश को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन, बिजनेस, नौकरी में हर समाज को जोड़ रही है। आज हमारे मोदी जी ने जो मंत्री लिया आपने देखा होगा, सभी नीचे के लोग जो कभी वहाँ पहुँच नहीं सकते थे, ऐसे लोगों को उन्हें मंत्री इसमें लिया। और हमारी पार्टी सभी छोटे छोटे लोगों से, कबायलों से मिलके बनी। क्या भविष्य में आपको चुनाव मैदान में खड़ा करेगी भाजपा? मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है। अभी स्वागत समारोह में कौन कौन लोग आपके साथ? हमारे स्वागत समारोह में भारत देश के डॉक्टर कराड़ जी अर्थ मंत्री, अतुल जी सावे आमदार, विजयताई राटकर जो हमारे राष्ट्र की महिला अध्यक्ष और पार्टी की सचिव और कोर कमेटी जो मोदी जी के साथ में बैठक करते उनमें से एक है, वो परवीन दरेकर जी, वो भी आने वाले थे, किसी कारण से वो नहीं पहुंच सके। संजू भाऊ केनेकर जिनका नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी ने देखा है, इस आज जो डॉक्टर साहब का इतना स्वागत हो रहा है, ये हमारे भाऊ एजाज भाई देशमुख अल्पसंख्यक के प्रदेश अधिकारी, इनकी मेहनत है हमारे ऊपर, ये जो डेवलपमेंट है। आपका नाम? मेरा नाम शेख सलीम शेख मजीद, मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का शहर का उपाध्यक्ष हूँ और एसएम वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन हूँ।